हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। आज आपको आशीर्वाद का महत्व बताने जा रहे हैं। मनुष्य के जीवन में आशीर्वाद का सबसे बड़ा महत्व है। वो आशीर्वाद वह अपने माता पिता गुरु से प्राप्त करे, संत महात्माओं से प्राप्त करे, गुरुजन से प्राप्त करे, जनता जनार्दन से प्राप्त करे। हर एक मनुष्य का आशीर्वाद मानव के जीवन को धन्य बनाता है। आशीर्वाद 4.5 अक्षर का वर्ण शब्द है। इसमें 4.5 वर्ण है, जिसका अर्थ इस प्रकार से है। शास्त्रों में कहा गया है, आशीर्वाद का महत्व बताते हुए, आशीर्वाद आनंद काले बहुराज लक्ष्मी रति प्रसंगेन सुख शांति कामा वांछित पूर्ति भवदीय सदैव दारिद्र्यहार्थनाय शिव प्रसादात। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी आसे आया है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी यानी आशीर्वाद जिसे मिला उसे आस से, यानी आशीर्वाद के 4.5 वर्णों से आस कहने मात्र से आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद, परम आनंद जो मनुष्य को प्राप्त होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। धन दौलत में आनंद नहीं है। बहुत सारे मनुष्य धन पाने के बाद भी दुखी रहा करते हैं, लेकिन बहुत सा मनुष्य गरीब होने के बाद भी संतोष से सुखी रहा करते हैं। आनंद एक अवर्णीय शब्द है, जिसे जिसे प्राप्त होता है वही अनुभव कर सकता है। आनंद, आनंद आप खा पी कर आराम करें, उसे आनंद नहीं कहा जा सकता है। आनंद जो हृदय को आह्लाद देता है वह आनंद है। आशीर्वाद से वह आनंद प्राप्त होता है। आशीर्वाद। उसके बाद आता है सी का नंबर। सी यानी सी से शिव प्रसादात धन धान्य वृद्धि। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी के बाद आता है शिव प्रसादात धन धान्य वृद्धि, यानी शिव के, ईश्वर के प्रसन्न होने से धन धान्य की वृद्धि होती है। और ईश्वर तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य किसी दूसरे का सम्मान कर के उसके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करता है। आशीर्वाद प्रणाम कर लो और कोई मुख से कह दे कि आशीर्वाद तो नहीं, आशीर्वाद हृदय से निकलता है। 2 प्रकार की आशीर्वाद। एक परंपरा चली आ रही है, अगर आप किसी को दिल दुखा दो और ऊपर से प्रणाम करो तो कहेगा है खुश रहो, लेकिन आप किसी के दिल को प्रसन्न कर लो और उसके बाद जब वो खुश रहने के लिए कहेगा तभी आप खुश रहोगे। परिपाटी के अनुसार खुश नहीं रहोगे। आशीर्वाद वाणी से नहीं, आशीर्वाद हृदय से निकलता है। तो जिसने किसी का आशीर्वाद ले लिया, चाहे वो सम्माननीय पुरुष हो, अमाननीय पुरुष हो, दुखी दरिद्र ही क्यों न हो, अगर किसी को कोई आशीर्वाद देता है तो महान बनता है। सी प्रसादा धन धान वृद्धि, यानी सी शब्द से धन धान की वृद्धि होती है। तीसरा नंबर आता है जो आधा वर्ण है, रति प्रसंगे न सुख शांति कामा, यानी वह के ऊपर जो रेप है, यानी र आधा है, क्यों उसको कहता है रति प्रसंग से, पत्नी के प्रसंग से सुख शांति काम आता है। यह आधा है र इसलिए कि रति प्रसंग का समय मनुष्य के जीवन में बहुत कम आता है और बहुत कम समय ही वह भोगने के लिए होता है, किंतु उससे ही सृष्टि चक्र चलती है और वो क्षणिक सुख है, किंतु मनुष्य को सुख शांति प्रदान करता है। और जो धर्मगत रति होता है वह सच्चा रति कहलाता है। और वह रति को मानव जीवन में एक यज्ञ का स्थान दिया गया है। इसीलिए विवाह रूपी यज्ञ में दोनों वर्ग के, यानी कन्या पक्ष के और वर पक्ष के लोग आते हैं और दोनों का पावन परिणय होता है। तो रति प्रसंग से सुख शांति काम मिलती है। मनुष्य के जीवन में सारी कामना करते है। उसके बाद
अगला नंबर है वा का। वा से वांछित पूर्ति भवति सदैव, माने हमेशा आपकी वांछित जो आपकी इच्छा है, अभिलाषा है, उसकी पूर्ति होगी। किसके द्वारा? किसी मानव के द्वारा आशीर्वाद जब मिलेगा। उसके बाद द का नंबर आता है दारिद्र्य दुख हारणाय शिव प्रसादात, शिव के प्रसाद से आपका दरिद्रता यानी दीनता, गरीबी मिट जाएगा। तो ये कब होता है? जब आपके जीवन में किसी का आशीर्वाद लगता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक गरीब कुष्ठ रोगी की सेवा किया और उस बुढ़िया ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम महान अवतार कहलाओगे और महापुरुष कहलाओगे, तुम्हारी समता कोई नहीं करेगा, तुम्हारे बहुत सारे भक्त होंगे, शिष्य होंगे। तो गुरुदेव उस बुढ़िया का आशीर्वाद का उल्लेख करते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ गुरुजन का ही, किसी दुखी व्यक्ति का भी आशीर्वाद लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल देगा। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन इस वीडियो में कम समय देने के कारण मैं बहुत कम ही बताता हूँ। बाकी अपनी जहाँ मेरी संस्था में मेरी प्रवचन चलती है वहाँ आप सब सुनेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि आप माता पिता गुरुजन यानी अपनी बुजुर्ग जो है सास ससुर बाबा मामा चाचा चाची, बड़े भाई, बड़े जो भी लोग हैं, छोटे बड़े, सबका आशीर्वाद ग्रहण करो, सभी लोग का आशीर्वाद करो ताकि तुम्हारी जीवन धन हो जाए। किसी का दिल मत दुखाओ। सबसे बड़ा चीज़ आशीर्वाद का महत्व है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ ताकि वे लोग भी मानव जीवन में मानव की सेवा कर मानव से आशीर्वाद लें और अन्य प्राणियों की भी सेवा करके अन्य प्राणी भी आशीर्वाद दे सकता है। कहा जाता है गौओं के आशीर्वाद, गौ की सेवा करने से साक्षात लक्ष्मी विराजती है। इसी ढंग से जिस भी प्राणी की तुम सेवा करोगे, जिससे भी तुम प्यार मोहब्बत करोगे, जिसकी तुम उपकार करोगे, वह सब तुम्हें आशीर्वाद देगा। तो आशीर्वाद के रूप में मैं आप सभी को वीडियो के समापन में आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सत्याः सन्तु तत्कामाः। हरि ओम तत्सत्। जय श्री हरि।